दूर दराज से आए हुए हमारे उलमाए किराम अकाबिर उम्मत सारे लोगों को आपको सुनना है, इसलिए अपने वक्त को ज़ाय न करते हुए जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। मिथिला की एक तहजीब है, एक सकाफत है। अपनी सकाफत को, तहजीब को बरकरार रखते हुए जितनी जल्द हो हम लोग अपनी अपनी जगह ले लें। सिर्फ जलसा देखने के लिए नहीं आए, बल्कि उलमाए किराम के मवाइज़ हसना से हम लोग को मुस्तफ़ीज़ होना है और एक एक लम्हा बड़ा कीमती होगा। जितनी देर हम लोग बैठेंगे रहमतों के साए में बैठेंगे, इसलिए जितनी जल्द मुमकिन हो तशरीफ लाएं। ये खैर का काम, भलाई का काम है। हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों के नफ़ाबख्श का काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी तशरीफ लाते हैं और अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं जो हम दूसरे सहाबा किराम से पीछे न रह जाए। वो सहाबी दूर दराज के इलाके के रहने वाले थे, गांव के रहने वाले थे। हर दिन हमा वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सकते थे। तो वो सहाबा जो अल्लाह के रसूल के साथ हैं, दिन रात आपकी खिदमत में लगे हुए हैं, आपकी बातों को सुन रहे, उस पर अमल कर रहे हैं, तो असल सवाल का मकसद ये था कि जो हर वक्त आपके साथ मौजूद हैं वो नई नई बातें शरीयत के बारे में, दीन के बारे में सुनेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। हम चूँकि गांव देहात के रहने वाले हैं, हर दिन आ नहीं सकते हैं, इसलिए हमें कोई ऐसी मोटी बात बता दें कि हम दूसरे सहाबा से पीछे न रह जाए। वो सहाबा जो आपकी खिदमत में, उनसे पीछे न रह जाए, अमल में कोताही न पैदा हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 जुमले में आपने जवाब दिया, जिंदगी को तब्दील 2 जुमले में कर दी। कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की है, बल्कि आपने फरमाया कि किसी भी मारूफ को हकीर मत समझना। मारूफ कहते हैं अच्छे से अच्छा काम को, भलाई के काम को, नेकी के काम को। अल्लाह के रसूल ने कहा कि किसी भी मारूफ को हकीर मत समझना, घटिया मत समझना। अच्छे काम को छोटा ही क्यों नहीं हो, देखने में मामूली क्यों नहीं हो, लेकिन नेकी का काम है, भलाई का काम है, उसको हकीर और घटिया समझ के छोड़ मत देना। यही नेकियां जिसको हम यूं ही छोड़ देते हैं या बर्बाद कर देते हैं, आखिरत में जब हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा, हमारे सामने नाम अमाल हमारे पेश किए जाएंगे, उस वक्त हमें एहसास होगा कि नेकियों का ये पहाड़ कहां से आ गया, इतनी सारी नेकियां कहां से आ गई। हमने तो ऐसे इतने बड़े बड़े काम किए नहीं थे, इतनी सारी नेकियां आ गई। उसको बतलाया जाएगा उस बंदे को क़यामत में कि तुमने फला काम किया, तुमने फला काम किया, और ये सोचकर डरते रहे कि ये तो नेकी का काम नहीं है, लेकिन ये भलाई का काम था, मारूफ था। यही जमा होते होते इतना बड़ा ये काम हो गया। तो हम एक अजीम मकसद को लेकर हम लोग जामिया हाजा में आए हुए हैं। हजरत हाफिज जुनैद साहब रहमतुल्लाह अलैह के लगाए हुए चमन में आए हैं। उस चमन में हम अपने वक्त को बर्बाद न करें। ये छोटा काम लग रहा है कि दिल बहल जाएगा, घूम लेंगे, लेकिन ये बड़ा ऊंचा काम है, ये भलाई का काम है, ये नेकी का काम है। इसलिए लोग इधर उधर मुंतशिर हैं, या गांव के लोग अपने घरों में हैं तो अपनी सारी ज़रूरियात से फारिग होकर
दिलजमी के साथ जलसगाह में बैठने की कोशिश करें, हिम्मत करें। एक रात जागना, इतने बड़े बड़े उलमाए किराम को सुनना, ये कोई मामूली काम नहीं है। इसलिए ये मेरी गुजारिश होगी कि जलसा बाज़ाब्ता वक़ा होने वाला है। हज़रत उस्ताद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कमर आलम साहब कासमी तशरीफ़ लाने वाले हैं इस जलसा के नाज़िर में, जल्दी तशरीफ़ लाने वाले हैं। इसलिए उस वक्त तक जब वो आए तो दिल उनका छोटा नहीं और अपनी तहजीब को रोना ना रहा है कि इतना मुहज़्ज़ब बामुहज़्ज़ब और इलाका और वहाँ के लोग रास्तों पर घूमते रहे, चौक चौराहों पर रहे, दुकान में रहे और जलसगाह खाली हो, कुर्सियाँ खाली हो, सामने कोई न हो। तो हम अपनी तहजीब को जिंदा करने के लिए और जो अकाबिर उम्मत दूर दराज से आए हैं उन पर एक अच्छा असर छोड़ने के लिए हम जल्द से जल्द जलसगाह में तशरीफ़ ले आए। वक्त तो यूँ ही निकट जाएगा, रास्ते पर रहें, इधर उधर रहें, दुकानदारों में रहें, जहाँ कहीं दुकानदारी करें, वक्त तो मेरा गुजर ही जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आकर कुछ उलमाए किराम की बातों को सुन लेते हैं, कुछ हमारी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा को हो जाता है, तो हमारे लिए बहुत खैर बरकत की चीज़ होगी। तो अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी की ज़िंदगी को एक दो जुमले में तब्दील कर दिया कि मारूफ को हकीर मत समझना, घटिया मत समझना, उसको छोड़ देना। तो ये भलाई का काम है, तशरीफ ले आया। और इसका उल्टा अगर सोचेंगे, मनफी चीज़ें भी आती हैं सामने कि भलाई मारूफ नेकी का काम छोटा से छोटा हो, अगर उसको हम कर लेते हैं तो बड़ा पहाड़ बन जाता है। इसी तरीके से बुराइयां छोटी होती हैं, गलत काम छोटे होते, मामूली होता है। लोग ये समझते हैं कि इसको करने से क्या हो जाएगा, ये काम हम कर लेते क्या हो जाएगा, जबकि वो गलत काम रहता है, बुराई का काम, गुनाह का काम रहता है। लेकिन लोग यूं ही कर लेते हैं कि छोटा मोटा काम है। लेकिन यही गुनाह जब हम करते 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 इतने सारे गुनाहों के अंबार हमारे सामने हो जाएंगे, क़यामत में हमें दिखलाया जाएगा गुनाहों का पहाड़ है ये कहाँ से इतने सारे गुनाह आ गए। उसको गुनाया जाएगा उस बंदे को, तुमने फला काम कर लिया, ये सोच कर लेता है कि गुनाह का काम है, इससे क्या हो जाएगा, तुमने ये ऐसा काम कर लिया, वैसा काम कर लिया। ये मारूफ जिस तरीके से नेकी का काम छोटा मोटा हो, करते करते बड़ा बन जाता है, उसी तरीके से बुराइयां अगर छोटी मोटी हो, करते करते बड़ी बुराई बन जाती है, गुनाहों का अंबार हो जाता है। तो अगर हम अपने घरों से, अपने गांव से एक मकसद को लेकर आए हैं, उलमाए किराम को दीदार करने के लिए आए हैं, अकाबिर उम्मत आए हुए, बुजुर्गान दीन आए हुए, हमें उनसे मुस्तफीज होना है। लेकिन इस मकसद को हम ज़ाय कर रहे हैं अपने वक्त। यूँ ही वक्त गुजर रहा है, मेलों में, दुकानदारों में, दुकानदारी में, दुकानों पर वक्त हमारा बर्बाद हो रहा है। इसलिए बार बार मेरी गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द जलसागाह में तशरीफ ले आए और बाज़ाब्ता इसकी कार्रवाई शुरू होने वाली है। गाँव में भी नमाज बहुत पहले ख़त्म हो गई, जो गाँव के नमाजी होंगे उनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि गांव में अपने मेहमानों की खिदमत न ज़्यादा करके आप मेहमान की मेहमानी ये होगी कि आप जलसे में उनको लेकर आए। जितना अच्छा मजमा होगा, जितने सुनने वाले अच्छे होंगे, उतनी ही अच्छी बातें होंगी, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुँचेगा। इसलिए सारे के सारे हमारे उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं। इसलिए मेरे भाई, जलसा की कुर्सियां अभी तक खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन हम लोग की तफरीह नहीं रुकी है। गेट पर आने जाने का सिलसिला, इधर उधर घूमने का सिलसिला, ये हमारा अभी भी बाकी है। इसलिए मेरे भाई, मेरी गुजारिश होगी कि उधर उधर नहीं घूमें, अपने वक्त को बर्बाद नहीं करें। आप जल्द से जल्द जलसागाह में तशरीफ ले आए। देखिए बहुत दूर दराज के लोग जो हैं, काफ़ी दूर के लोग आ रहे हैं, लेकिन ये गांव के लोग कहाँ हैं? गांव के लोग जिंदा है कि नहीं? इतनी बड़ी आबादी
और कुर्सियां खाली, नाम सीमा का हो रहा है और इतने बड़े इदारे में जलसा हो रहा है और फिर भी हम अपने घरों में हों तो ये अच्छा नहीं है। न आज की तारीख के लिए अच्छा है, न आज की रात के लिए अच्छा है। हम क्या असर देंगे उन मेहमानों को जो मेहमान हमको कुछ देने के लिए आए हैं, हमको कुछ नसीहत करने के लिए आए हैं। बाहर क्या मेरे भाई, वक्त भी ज़्यादा हो रहा है और हज़रत उस्ताद तशरीफ लाने वाले और अब्दुल्ला हफीज साहब जहाँ कहीं हो वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। अगर वो आवाज़ सुन रहे हैं मदरसे के अंदर तो आ जाइए, आपका इंतज़ार हो रहा है। और आने के बाद जो आपकी बातें हैं, हज़रत मुफ्ती साहब उस्ताद मोहतरम तरतीब दे रहे हैं जलसे के प्रोग्राम को। इंशाअल्लाह तरतीब जैसे हो जाएगी वो आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको तरतीब दे देना है अपनी जगह को कि हम किस तरतीब से बैठेंगे। इतने सारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को रुखसत कर रहे थे, माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सफ़र साथ में एक साथ सफ़र आगे तक छोड़ने के लिए अब जा रहे हैं। माज़ रज़ी अल्लाह ताला के साथ में जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने आवाज़ लगाई, या माज़। माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, लब्बैक व सअदैक। फिर कुछ देर के बाद फिर आपने आवाज़ लगाई, या माज़। माज़ ने फिर आवाज़ लगाई, लब्बैक व सअदैक। अजीब अंदाज था सहाबा किराम का, अल्लाह के रसूल का। साथ हैं, आवाज़ लगा रहे, एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा। बात कुछ अहम होने वाली है, इसलिए अल्लाह के रसूल बार बार आवाज़ लगा रहे हैं। फिर आपने उनको नसीहत जो की है, बड़ी कीमती बातें की है, तो आपको भी बार बार आवाज़ लगाया जा रहा है कि आप दिलजमी के साथ आकर जलसागाह में बैठिए। दुकान पर भीड़ न लगा करके, चौक चौराहों पर, रास्तों पर भीड़ न लगा करके जलसागाह में आ जाइए। आवाज़ लगाने का मतलब है कि बड़ी कीमती बातें होनी है जो दुनिया के लिए भी फायदेमंद है और दीन के लिए भी फायदेमंद है। कारी लुकमान साहब जहाँ कहीं तशरीफ ले आए, आगे कारी लुकमान साहब आए तो बाहर क्या बातें बड़ी कीमती हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह साहब कासमी मद्दज़िल्लहु अली तशरीफ ला चुके हैं स्टेज पर। आप देखेंगे, सवाब भी हासिल करेंगे।